अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा फ़ारसी का 5वां सबक है दरसे पंजुम। दरसे पंजुम, ये वाली गिनती भी आप याद करते रहें। पहला सबक जो है दरसे अव्वल, दूसरा सबक दरसे दुवम, तीसरा सबक दरसे सिवम, चौथा सबक दरसे चहारुम और 5वां सबक दरसे पंजुम। तो इंशाल्लाह हम काउंटिंग जो है, गिनती है, वो किसी लेसन में देखेंगे उसको। तो हमने अब तक ये बात की है थोड़ी सी कि अगर हमने कहना हो कि ये क्या है तो हम कहेंगे इन चीस्त। और चीस्त का लफ्ज़ कैसे बने? चे और अस्त को मिलाने से। इसी तरह अगर हमने कहना है कि ये किताब नहीं है तो हम कहेंगे इन किताब नीस्त। और नीस्त का लफ्ज़ कैसे बने? न और अस्त को मिलाने से। तो आज इसी तरह का एक लफ्ज़ हम और सीखें और वो है कीस्त। कीस्त, और ये लफ्ज़ बना है के और अस्त को मिलाने से, कीस्त। और के का मतलब होता है कौन। इन कीस्त, ये कौन है? हु इज दिस? इन चीस्त, ये क्या है? तो जाहिर है कि जो बेजान चीज़ें हैं उनके लिए हम कहेंगे इन चीज। और किसी इंसान के मुताबिक जब हम बात करेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे ये क्या है, हम ये कहेंगे ये कौन है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? इन कीस्त। और ये जो लफ्ज़ है के, इसको हम यूं भी लिखते हैं, इसको की भी पढ़ सकते हैं। यानी की जो है, की इसका मतलब होता है कौन। की, इसको हम की पढ़ेंगे। की का मतलब है कौन। और यानी हु, इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ और है, वो भी मैं चाह रहा हूँ अभी बता दूँ। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो उसको आज हम वाज़े कर देते हैं कि की जो है वो तो है कौन, और एक है बिल्कुल लिखने में वैसे ही लगता है लेकिन इसको वो पढ़ते हैं के। यानी ये जो की है इस पर जेर नहीं डालते वो। फारसी में जो जेर है ना प्यारे बच्चों, ये अरबी की जेर की तरह नहीं है। इसकी आवाज़ जो है, मसलन बे के नीचे अगर हम जेर डालेंगे तो इसको बी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बे। मिसाल के तौर पे हमने कहना हो जहाने, तो जहान और फिर नीचे जहाने। जहाने दानिश मिसाल के तौर पे, एक बड़ी अच्छी किताब है एहसान दानिश की ऑटोबायोग्राफी, जहाने दानिश। तो हम इसको यूं लिखेंगे, इसको हम अरबी की तरह नहीं पढ़ेंगे जहानी। जहाँ नून ज़ेर नी नहीं है ये भी बात हमें समझनी चाहिए। जहाने दानिश पढ़ेंगे इसको। तो फारसी में जो ज़ेर है वो इस तरह बोली जाती है, ए की तरह। तो ये जब ज़ेर में डालता हूँ तो इसको हमने क्या पढ़ना है? के। और इसको पढ़ना है की, जहाँ ज़ेर नहीं है। तो की का मतलब है कौन और के का मतलब है कब। के का मतलब है कब, यानी व्हेन। इसको क्या पढ़ना है हमने? की। वैसे मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख दिया, तलफ़ुज़ के लिए की। और इसको हमने क्या पढ़ना है? के। ठीक है, की का मतलब है कौन और के का मतलब है कब। तो अगर हमने कहना हो कि ये कौन है तो हम क्या कहेंगे? इन कीस्त, ये कौन है। हम इकट्ठा कीस्त को ऐसे लिख सकते हैं, और ये की भी कहीं इस्तेमाल हम करेंगे जुमलों के अंदर। और अगर हमने ये कहना हो कि आज मैं आपको दो लफ्ज़ और बताऊंगा, दो प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किनको कहते हैं? जिनको अरबी और फ़ारसी में और उर्दू में ज़मायर कहते हैं। ज़मायर जमा है ज़मीर की। ज़मीर का मतलब है कि किसी का नाम लेने की बजाय हम उसको कहें उसने ये कहा, मैं ये कहता हूँ। मैं अपना नाम तो नहीं देता कि शाहिद रशीद पढ़ा रहा है, मैं कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वो मुझे ज़ाहिर करता है। अगर मैं कहता हूँ वो आया, तो वो असल में कोई बंदा है लेकिन मैं उसकी जगह सिर्फ वो कह रहा हूँ। तो इनको कहते हैं ज़मायर। तो फ़ारसी में 6 ज़मायर हैं। तो जैसे वो, और फिर उसके बाद वो जमा का, यानी वो ज़्यादा लोग, और फिर मैं और हम और तुम, और ज़्यादा लोग हो तो तुम सब या आप सब। तो ये 6 ज़मायर हैं, इनको हमने सीखना है। तो आज जो है वो सिर्फ हम सीखते हैं 2 ज़मायर जो बिल्कुल आसान है। अगर हमने कहना हो मैं, आई, तो इसके लिए फ़ारसी में लफ्ज़ है मन। मन, मन का मतलब क्या है? मैं।
मैं, आई, मन, ठीक है। और दूसरा जो है लफ्ज़ वो है तो। इसको तू नहीं पढ़ना, फारसी में इसको क्या पढ़ते हैं, तो का मतलब क्या है, यू, एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है तो, ठीक है, यानी तुम। तो का मतलब है तुम यानी यू। हम तू भी कह देते हैं, लेकिन तू हमारे यहाँ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं समझ जाता तू का लफ्ज़, तो हम तुम इसलिए मैं कह रहा हूँ तो तुम, एक बंदे को हमने कहना है। तो मन, मनो तू, मैं और तुम, मनो तू। तो मनो तू को, अच्छा इसको जो है ज़्यादा जो सही तरीका है वो इसको पढ़ेंगे मनो तू, मैं और तुम, आई एंड यू। इसको मन व तू नहीं पढ़ना, कभी कभार वाह भी इसका पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ओ की साउंड चाहिए। तो मनो तू, ठीक है, मनो तू। मनो यज़दा, मैं और खुदा, यज़दा, यज़दा का मतलब क्या है, यज़दा इस लफ्ज़ का खुदा, ठीक है ना, मालिक है, यज़दान, ये भी फारसी का लफ्ज़ है, यज़दान। तो मनो यज़दान, मैं और खुदा, ठीक है। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इन अल्फाज की आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत अहम बात है कि यानी की और के, ठीक है। तो अगर मैंने कह रहा हूँ मैं कौन हूँ तो क्या जुमला बनेगा, अच्छा ये भी रहने देते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे कि मैं कौन हूँ को हम कैसे कह सकते हैं। और सिर्फ अभी इन कीस कर दे, आन कीस, वो कौन है, आन कीस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।